हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 5 लाया हूँ। तो जिन्होंने परसेंटेज का 1 से लेके 4 तक का पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले 1 से लेके पार्ट 4 तक देख लें, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो समझा सकूँ। और जो भी चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब हम लोग परसेंटेज का पार्ट 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि x का 70% बराबर y का 40% है और y बराबर x का m% है तो m का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए, x का 70% बराबर y का 40% है, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे x का मतलब गुना, का मतलब गुना 70% बराबर है y का मतलब गुना 40% लिखें। अब ये देखिए, जब भी ये दो चीज़ जो है गुना में रहे और इधर भी दो या दो से अधिक गुना में हो, अब बराबर का साइन हो, तो आप इधर का इधर से काट सकते हैं सेम रहने पे। जैसे परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा। अब x बटा y लिखेंगे तो यहाँ हो गया x, ये x था और ये देखिए, इसको हम नीचे लाएंगे यानी बटा में लाएंगे, तो बराबर के जब इधर आता है तो ये बटा में आ जाता है, यानी बटा y हो गया बराबर, ये 4 का 4 रह जाएगा और ये जो है ये बटा में नीचे आ जाएगा 7। तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 7। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि y बराबर x का m% है तो m का मान ज्ञात करें। कहने का मतलब ये है, ये कहना आपसे ये चाह रहा है कि y जो है वो x का कितना प्रतिशत है, y जो है वो x का कितना प्रतिशत है। तो जिसमें का लगा रहा है उसको नीचे रखते हैं, यानी x का नीचे रखेंगे। तो x को हम लोग नीचे रखते हैं, यानी 4 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। अब किसके बारे में बोल रहा है, y के बारे में, कि y जो है वो x का कितना प्रतिशत है। तो जिसमें का लगा रहता है उसको नीचे, यानी x का मान को नीचे कर दिए। पूछ रहा है y के बारे में, y का वैल्यू ऊपर रखेंगे। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ठीक है। अब इस 7/4 को ध्यान से देखिए, 1/4 कितना प्रतिशत होता है, 25%। तो 7/4 कितना होगा, 175%। अगर ऐसे भी नहीं कर सकते हैं तो इसको ऐसे देखिए, 7/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस में है ना कितना, 3/4 लिख सकते हैं। 4 एकम 4 और 3 7/4 हो जाएगा। 1 का मतलब हो गया कितना, 100% प्लस 1/4 कितना होता है 25%, तो 3/4 75%। जोड़ेंगे तो कितना होगा 175%, यानी आपका जो सही आंसर आया वो m का वैल्यू कितना आ गया 175%, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसको हम लोग दूसरे टाइप से, जिनको ये मेथड समझ में नहीं आया उनके लिए है ना, लेकिन ये सबसे सुपर फास्ट मेथड है। कि हमसे पूछ रहा था y जो है x का कितना प्रतिशत है, तो जिसमें का लगा रहता है उसको बटा के नीचे कर दिए, यानी x का मान कितना था 4, तो नीचे कर दिए। y के बारे में पूछ रहा था तो y का वैल्यू 7 है, ऊपर कर दिए। प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 7/4 का मतलब होता है 1 प्लस 3/4। 1 का मतलब 100% होता है, 3/4 1/4 25%, तो 3/4 75%। जोड़ें तो 175% आपका सही आंसर आ गया। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए है ना, उनको एग्ज़ाम पास करना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इस मेथड को ध्यान से समझिएगा। अब इधर देखिए, ये दिया है y बराबर x का मतलब गुना m% है। m% मतलब कितना, m/100, ठीक है। अब y का वैल्यू कितना दिया है 7 बराबर x का वैल्यू कितना दिया है 4 गुना m/100। ये 4 से कितना बार में कटा, 25 बार में, 25 से ये गुना हो जाएगा, 25 7 175, यानी m का वैल्यू कितना आ गया 175। ये आपका सही आंसर। अगर आप वर्बली करना चाहते हैं तो इस मेथड को सीखना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a b से 5 गुना बड़ा है तो b a से कितना प्रतिशत छोटा है।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ए बी से 5 गुना बड़ा है, यहाँ ए रखते हैं, यहाँ बी रखते हैं। ए जो है बी से 5 गुना बड़ा है, बी यदि 1 है तो इससे 5 गुना बड़ा कौन है, ए है। फिर हमसे पूछ रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है, बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है। से किस में लगा हुआ है, ए में। से किस में लगा हुआ है, ए में। तो जिसमें का या से लगा रहता है वो नीचे, उसको नीचे लिखते हैं, यानी बटा के नीचे। तो बटा के नीचे लिखते हैं। यहाँ ए से बोल रहा है, ए से यानी कितना, 5, 5 को नीचे कर दिए। बोलता है बी जो है ए से कितना प्रतिशत छोटा है ना। तो बी जो है वो ए से कितना छोटा है, कितना छोटा है, तो 4 छोटा है। यहाँ 4 कर दिए। प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1/5 कितना होता है, 20%। तो 4/5 कितना होगा, 80%। आपका सही आंसर हो गया 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन निकालिए। तो 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 होता है। अब ध्यान से समझिएगा, ए का वेतन बी के वेतन से, किससे, बी से, यानी ये हो गया बी, ये क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब यहां रखेंगे ए, यहां रखेंगे बी। अब ये देखिए बी कितना हो गया, बी हो गया 5। अभी हमसे बोल रहा ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% अधिक है। तो बी का वेतन 5 है, तो 5 का 20% कितना हो रहा है, 1, यानी 1 ज़्यादा ए का है, यानी कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, तो बताइए कि बी का जो वेतन है वो ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो का किस में लगा हुआ है, ए में। का किस में लगा हुआ है, ए में। तो ए को नीचे रखेंगे, ए यानी 6 नीचे रख दिए, ठीक है। अब बोल रहा बी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो का लगा हुआ है ए में, तो ए को नीचे कर दिए। और किसके बारे में पूछ रहा है, बी के बारे में। तो बी को ऊपर रखेंगे। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, 5/6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/6। देखिए 6 कम 6, 6 में से गया 5, 5/6 आ रहा है, ठीक है। 1 का मतलब कितना होता है, 100%। 1 का मतलब 100% माइनस 1/6 का मतलब कितना होता है, 16.2/3%, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जिन्होंने सब्ट्रैक्शन का ट्रिक नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट से सबसे पहले सब्ट्रैक्शन का ट्रिक देख लें। तो 100 में से 16 नहीं, 16 से 1 ज़्यादा घटाएंगे, यानी 17। 100 में से 17 गया, कितना हो गया, 83 पूर्णांक हो गया। अब इस 3 में से इस 2 को जाके घटाइए, 3 में से 2 गया, कितना हुआ, 1 और बटा 3, इतना प्रतिशत आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। इस बार प्रतिशत कम ही पूछ रहा है, तो उसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले 20% का फ्रैक्शन निकालते हैं। 20% मतलब होता है 1/5। तो बोलता है ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, किससे, तो बी से, यानी ये नीचे वाला बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे ए, यहाँ रखेंगे बी। बी कितना हो गया, 5। अब यहाँ ध्यान से देखिए, फिर से पढ़ते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, बी का वेतन है 5, तो 5 का 20% कितना होता है, 1, यानी 1 ज़्यादा कौन है, ए है, यानी कितना, 6 है। अब हमसे पूछ रहा है, तो बताइए बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। से किस में लगा हुआ है, ए में। तो जिसमें का या से लगा रहता है उसे नीचे रखते हैं, यानी ए को हम लोग क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, नीचे रख दिए, बटा करेंगे। अब बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो से लगा हुआ है ए में, तो ए को नीचे कर दिए। अब बी का वेतन जो है ए से कितना कम है ना, बी का जो वेतन है वो ए से कितना कम है, 1 कम है, 1 ऊपर कर दिए। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ठीक है। अब 1/6 है, ठीक है। 1/6 कितना होता है, 16.2/3% आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 30% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इसको सॉल्व करते हैं।
बोलता है कोई दो संख्या वो तीसरी संख्या से कम है, यानी एक संख्या a है, एक संख्या b है और तीसरी संख्या क्या होता है c। तो जब बात प्रतिशत में हो तो तीसरी संख्या को हम लोग 100 मान लेते हैं। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 से कैलकुलेशन इजी हो जाता है। फिर से देखिए, दो संख्या किसी तीसरी संख्या यानी 100 से 20% और 30% कम है। तो ये देखिए a जो है पहली संख्या 20% कम है, या 100 हो गया 100%, तो 100% से 20% कम है यानी कितना प्रतिशत है, 80%। तो 100 का 80% कितना होता है, 80। अब दूसरी जो संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% कम है। दूसरी जो संख्या वो तीसरी से 30% कम है, इस तीसरी से 30% कम है, तो ये तो 100 अपने आप में 100% है, तो इससे 30% कम है ये b, यानी कितना प्रतिशत है, 70%। तो 100 का 70% कितना होगा, 70। ठीक है, अब इसको रेशियो में इजी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ 0 0 0 कट कैंसिल हो गया। अब दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, का किस में लगा हुआ है, दूसरी वाले में। तो जिसमें का या से लगा रहता है उसे नीचे रखते हैं, तो दूसरी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, यानी 7 को नीचे रखेंगे। अब दोबारा पढ़ेंगे, पहली संख्या यानी जो 8 है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो का लगा हुआ था दूसरी में, तो दूसरी 7 नीचे रख दिए। तुलना किससे करने के लिए बोल रहा है, पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो पहली संख्या कितनी है, 8, 8 को ऊपर कर दिए। ठीक है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब इस 8/7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 1 + 1/7, तो 7 एकम 7, 1 8/7 हो जाएगा। ठीक है, 1 का मतलब कितना हो गया, 1 का मतलब हो गया 100%। 1/7 कितना होता है, 14.2/7%। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 114.2/7% आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a का 12% b के 6% के बराबर है तो a का 10% किसके बराबर होगा। अब ध्यान से इसको समझिएगा, a का 12%, a लिखेंगे, का मतलब क्या होता है, गुना, 12% बराबर है b का 6%, b का मतलब गुना 6%। जब बराबर के दोनों साइड में डिजिट जो है गुना में हो तो बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ एक दूसरे से हम काट सकते हैं। जैसे प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 6 से 12 कटेगा, 6 एकम 6 और 6 दूना 12। ठीक है, अब a/b निकाल लेंगे, a/b नीचे लाएंगे, नीचे हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 1 बटा, ये गुना में है 2, तो जो गुना में रहता है बराबर के उस तरफ बटा में चला जाता है। ठीक है, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2। अब हमसे बोल रहा है कि a का 10%, a ये है ना 1, तो इसका 10%, इस 1 का 10% जो है कितना आएगा, 1 का 10% 10% आएगा, गुना करेंगे तो हमसे पूछ रहा है कि a का जो 10% है, मतलब 1 का 10% तो किसके बराबर होगा, तो b ही तो बचा, b 2। अब यहाँ हमको 10% लाना है, तो 2 में कितना से प्रतिशत से गुना करें कि 10% आ जाए, तो 5% है ना, 5% से b में गुना करेंगे तो 10% आ जाएगा। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा कि 5% ऑफ क्या b, यानी b का 5% जो है वो a के 10% के बराबर होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x की आय का 50% y की आय के 60% के बराबर है तो y की आय x की आय के m% के बराबर है, तो m का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा इसको, ये बोल रहा x की आय का, यानी का मतलब क्या होता है, गुना 50%, ये बराबर है y की आय का, y की आय का मतलब गुना 60% के बराबर। यदि बराबर के दोनों साइड में जो है सभी डिजिट आपस में गुना में है तो बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ को डिजिट को हम काट सकते हैं। जैसे परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, अब नहीं कट रहा है, तो x/y निकाल लेंगे, x/y।
तो y तो नीचे आ गया था, तो क्या बचा 6, अब बटा करेंगे, ये 5 है, तो जब गुना में रहता है बराबर के उस तरफ जाता है तो बटा में आ जाता है, यानी 5। ठीक है, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 5। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, y की i x की i का m% के बराबर है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि y की i जो है वो x की i का कितना प्रतिशत के बराबर है, और वही m का मान आपसे पूछ रहा है कितना। तो इसको हम लोग आसानी से अगर सॉल्व करना चाहते हैं वर्बली, तो ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है y की i जो है x की i का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो का किस में लगा हुआ है, x में, है ना, का किस में लगा हुआ है, x में, तो x को नीचे करेंगे, x को नीचे, यानी 6 को नीचे कर दिए। अब किसके बारे में पूछ रहा है, y की i के बारे में। y की i कितना है, 5 ऊपर कर दिए, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दिए। अब 5/6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1/6। 6 में 1 से गुना करिए 6 में से 1 गया 5, 5/6 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, 1 का मतलब होता है 100%, 1 का मतलब 100%, माइनस 1/6 होता है 16.2/3%। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 100% में इतना फ्रैक्शन पूरा हमको घटाना है, तो 100 में 16 नहीं घटाएंगे, 1 बढ़ा के घटाएंगे, यानी 17 घटाएंगे। तो 100 में से 17 गया, कितना हो गया, 83। आई 3 में से 2 गया, कितना हुआ, 1/3%। आपका सही आंसर हो गया 83.1/3%। अब जिनको ये फास्ट मेथड समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए ये है कि y की i x की i का m% के बराबर है, यानी y की जो i है ये जो है x की i का m% के बराबर है। m% मतलब m/100, तो y की जगह 5 रख दीजिए, x के जगह 6 रख दीजिए और गुना m/100 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको काटिए, ये जो है ना, ये 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 50 दूना 100, है ना, 2 से ये कटा, 2 से ये कटा 3 बार में, तो इसको गुना करिए, 50 पंचे 250, 250/3, है ना, 250 में जब 3 से भाग देंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा 83.1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 घंटा 30 मिनट के एक अंतराल को गलती से 2 घंटा 40 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, बोलता है 2 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट, तो 120 मिनट और 30 मिनट कितना मिनट हो गया, 150 मिनट, 150 मिनट हो गया। तो 150 मिनट को वो गलती से क्या मान लिया, 2 घंटा 40 मिनट, तो 2 घंटा में 120 और 40 कितना हो गया, 160 मिनट मान लिया, यानी 150 के जगह 160 मिनट मान लिया। तो बोलता है प्रतिशत भूल क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि कितना ज़्यादा मिनट मान लिया है, तो 10 मिनट ज़्यादा मान लिया है, 10 मिनट ज़्यादा मान लिया है, तो प्रतिशत भूल निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत भूल कितना ज़्यादा मिनट मान लिया है, 10 ज़्यादा मान लिया है, कितना पर, 150 पर, 150 यहाँ रखेंगे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 0 से 0 गया, 5 से ये कटेगा, 5 से ये कटेगा, 5 दिया 15, अब 20 पंचे 100, 20 में 3 से भाग देंगे, कितना होगा, 3 छक 18, कितना बचा 2, अब बटा में ये 3, 6.2/3% का भूल है, यानी त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 20% है, तो बड़ी तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा, बोलता है 2 संख्याओं का अंतर, तो मान लेते हैं a और b 2 संख्या है, तो 2 संख्याओं का अंतर यानी a - b जो है, ये a - b जो है उनके योग का, यानी इन दोनों संख्या के योग का, यानी a + b के योग का मतलब होता है गुना, अब 20% मतलब होता है 1/5 है। ठीक है, तो बड़ा और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें, यानी a अनुपात b बोल रहा है। तो ये देखिए, बराबर के इस तरफ है a - b, इधर है a + b का 1/5। ठीक है, तो इस 5 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 5 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5a - 5b,
बराबर ये हो जाएगा 1 से इसमें गुना करेंगे ब्रैकेट में तो a प्लस बी हो गया। ठीक है, अब ये प्लस a जो है बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 5a में से a गया तो कितना हो जाएगा 4a, बराबर -5b है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस 5b और प्लस b कितना हो जाएगा 6b। ठीक है, अब ये दोनों गुना में है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है गुना में है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, बराबर की इस तरफ जब दो या दो से अधिक चीज गुना में है ना, तो उसको हम लोग आपस में काट सकते हैं। 2 से देखिए इधर भी कट रहा है, 2 से इधर भी कट रहा है, तो यहाँ देखिए ये 4 इंटू ए है और ये 6 इंटू बी है। 2 से काटिए इधर भी और इधर भी, 2 दूना 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब a बटा b निकाल लेंगे आसानी से, a का a हो गया, अब बटा b, ये b है गुना में है, बराबर की इस तरफ आएगा तो बटा में आ जाएगा, बटा में आ गया b। अब ये तो 3 का 3 ऊपर में ही रहेगा, बटा में इधर ये जो 2 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो बटा के नीचे में आ जाएगा, यानी a अनुपात b हो गया 3:2। आपका सही आंसर हो गया 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम का 2005 में वार्षिक वेतन 6,90,000 था, जो 2004 के उसके वार्षिक वेतन से 15% अधिक था। यानी 2005 का वेतन जो है वो 2004 से 15% ज़्यादा था। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 15% का वैल्यू निकालते हैं। तो 15% का वैल्यू होता है 5% 1/20, तो 15% हो जाएगा 3/20। ठीक है, फिर दोबारा पढ़ते हैं। राम का 2005 में जो वार्षिक वेतन है वो 6,90,000 था, जो 2004 के वेतन से 15% अधिक था। 2004 से 15% ज़्यादा था, यानी ये जो 20 वाला है ये 2004 का वेतन है ना। ये नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर 2004 को शो करेगा क्योंकि तुलना 2004 से कर रहा है। तो एक तरफ लिखेंगे 2005, एक तरफ लिखते हैं 2004। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 2005 है, ये 2004 है। फिर दोबारा पढ़ते हैं। राम का 2005 में वार्षिक वेतन 6,90,000 था, जो 2004 के वेतन से 15% अधिक था। तो 2004 का वेतन कितना था? 20 यूनिट था। कितना यूनिट था? 20 यूनिट था। अब इस 20 यूनिट से 15% यानी 3 ज़्यादा जो है वो 2005 में था, यानी कितना यूनिट था? 23 यूनिट था। फिर दोबारा पढ़ते हैं। राम का 2005 में वार्षिक वेतन 6,90,000 था, जो 2004 के वार्षिक वेतन से 15% अधिक था। 2004 से 15% ज़्यादा था। किसका? 2005 का। तो 2004 का यदि वेतन 20 यूनिट था तो 20 का 15% कितना होता है? 3 ज़्यादा, यानी 23 जो है वो 2005 का वेतन का यूनिट था। ठीक है, अब 2005 में वेतन कितना बता रहा है? 6,90,000, यानी 23 यूनिट का वैल्यू बता रहा है 6,90,000। अब हमसे पूछ रहा है कि 2004 में उसका वेतन क्या था, यानी इस 20 यूनिट का हमसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। तो यहाँ 23 गुना 23 करेंगे, है ना। 23 गुना 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा? या ऐसे समझिए, 23 तिया कितना होता है? 69। 23 तिया 69 आ गया। अब कितना जीरो है? 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी 23 यूनिट का 30,000 गुना 6,90,000 है। ठीक है, तो ये तो तुलना हो रहा है ना। तुलना मतलब हो गया रेशियो, एक तरीके से रिलेशन। तो ये 30,000 गुना है तो ये भी 30,000 गुना होगा, है ना। तो 30,000 गुना इसका भी निकाल देते हैं। तो 2 गुना 3 कितना होता है? 6। अब ये 4 शून्ना और 1 शून्ना, कितना शून्ना हो गया? 5 शून्ना। 5 शून्ना दे दीजिए, यानी 6 लाख रुपया। कितना? 6 लाख रुपया 2004 में उसका वेतन था। कितना? 6 लाख रुपया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।